सो क्लास लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन पढ़ाया था। तो अभी आपको मैं एक बार फिर से ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को आप ड्राइव कैसे करते हैं। तो इसके बाद नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम पढ़ाएंगे शिफ्ट इन द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, शिफ्टिंग कैसे होता है, और फिर पढ़ाएंगे इसमें पैरेलल शिफ्ट होता है, नॉन पैरेलल शिफ्ट कैसे होते हैं, प्लस कुछ केसेस लेकर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्टिंग होते हैं। क्योंकि आजकल आपको मैं पढ़ा रहा हूं ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर मॉडल, और 4 सेक्टर मॉडल से पहले आपको नेट एक्सपोर्ट फंक्शन पढ़ना जरूरी था, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्लियर है तो ओवरऑल जो जीडीपी का मेजरमेंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास देखिए, 2 चीजें हैं, ध्यान से आपको समझना है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको कि जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। इसको हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद मैंने और भी चीजें दिखाया था कि एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन, जो एक्सपोर्ट फंक्शन होता है वो हमारी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड नहीं होता, वो दूसरी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड होता है। इस करके जो एक्सपोर्ट फंक्शन था उसकी लाइन क्लास हमने बनाया था। ठीक है, एक्सपोर्ट फंक्शन को हमने लाइंस ऐसे डिवाइड किया था, तो यानी कि हम एक्सपोर्ट को हॉरिजॉन्टल दिखाते थे, इसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्यों ऐसा दिखाया था इस केस में, क्योंकि हमारी कंट्री का जो जीडीपी होता है वो इंक्रीज हो जाए या जीडीपी डिक्रीज हो जाए, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सपोर्ट पे। ओके, इसके बाद मैंने आपको इंपोर्ट फंक्शन बताया था, और इंपोर्ट फंक्शन 2 तरीके से होता है। आपको बताया था कि अगर वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है या ऑटोनोमस इंपोर्ट होता है। तो अगर ऑटोनोमस इंपोर्ट है तो आपका वाई एक्सिस से कहीं से स्टार्ट होगा। तो अगर हम ऑटोनोमस एज्यूम करते हैं कि 0 है, तो हमारा जो इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री के जीडीपी पे डिपेंड करता है। तो उस केस में मैंने बनाया था कि इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है, यह होता था इंपोर्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। इसको हम पढ़ा चुके हैं क्लास। ठीक है, और हम बोले थे कि जहां पर दोनों इक्वल होते हैं, जहां पर हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पर हमारा नेट एक्सपोर्ट 0 हो जाएगा। यानी कि अगर क्लास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या होता था कि नेट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती थी वो 0 आ रही है। यानी कि नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 0 आ रही थी। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता था तो हमारा नेट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी वो हमेशा पॉजिटिव आती थी। ठीक है, जिससे हम पॉजिटिव का साइन बना दिया। और अगर हमारा इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इस केस में जो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू निकलती थी वो थी क्लास निगेटिव आती थी। तो हमने यहां पर एक चीज और दिखाया था, आपको याद होना चाहिए। यहां पर हम जीडीपी लिए थे और आपको दिखाए थे कि ये जो नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट है, हमने क्लास यहां पर नेट एक्सपोर्ट लिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट है, वो क्या होता था क्लास, ऑलवेज ये निगेटिव होता था। इसे हम एक्सपोर्ट यानी कि x माइनस एम से डिनोट करते थे। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब ये था कि हम आपको ये नेट एक्सपोर्ट का जो ग्राफ होता है वो जीडीपी के साथ इनवर्स रिलेशन आपको फाइंड करके मैंने दिखाया था। तो हम यहां पर लेते हैं जीडीपी, ये y है। तो आप देख सकते हैं क्लास कि इस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों इक्वल हैं,
एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, दोनों जहां पर इक्वल हैं वहां पर नेट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। और फिर आपको बताए थे कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है देखेंगे क्लास, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, यहां पर निगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये माइनस कर सकते हैं, ये माइनस में जा रहा है। तो यानी कि जब हमारा ये इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा, तो यानी कि हमारा इन दोनों का गैप, ये जो गैप है ये डिफरेंस है, इसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। जब ट्रेड सरप्लस होगा आपका, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो ट्रेड डिफिसिट है, ये ट्रेड डिफिसिट है, ठीक है। जब डेफिसिट होगा तो नेट एक्सपोर्ट आपका क्लास निगेटिव में चला जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट पे रहेंगे कहीं पे, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो आप इस कॉलम में रहेंगे तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो आपका ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो नेट एक्सपोर्ट 1, नेट एक्सपोर्ट 2, तो नेट एक्सपोर्ट 2 का मतलब ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है। इतना आपको पढ़ाए थे। अब क्लास इसी चीज को दो तरीके से और समझना है आपको। अब मैं बोलता हूं क्लास, आपका क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूं। अब दो चीजें आपको और करना है। करना यह है क्लास आपको कि अभी आपको शिफ्ट करना है, और शिफ्ट को किसको करना है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को शिफ्ट करना है। यानी कि उसको पॉजिटिव मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड आपको शिफ्ट करके दिखाना है। तो शिफ्ट दो तरीके से होता है क्लास। एक तो होता है, आपने शिफ्ट पढ़ा था, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट तो इसी पॉइंट पे हो रहा है। आप मान चलो ये ई पॉइंट है, ई से E1 पे आगे और ई से आप E2 पे आगे। जब, ठीक है, जब आप क्लास ई से E1 पे आगे, E2 पे आगे, तो ये क्या है आपका, मतलब जब यहां से यहां पर आएंगे इसका मतलब होता है कि नेट एक्सपोर्ट आपका पॉजिटिव होगा। और जब यहां से यहां पर आएंगे तो नेट एक्सपोर्ट आपका निगेटिव होगा। तो नेट एक्सपोर्ट निगेटिव तब होगा जब यहां पर इस केस में इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और पॉजिटिव तब होगा जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से। इतना आपको क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब कहता हूं क्लास कि हमें इस चीज को शिफ्ट करना है यार। तो शिफ्ट कई तरीके से शिफ्ट हो सकता है, राइट हैंड जा सकते हैं या हम लेफ्ट हैंड जा सकते हैं। तो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों शिफ्ट करना है आपको। तो अगर हम बात करें पैरेलल शिफ्ट या नॉन पैरेलल शिफ्ट, ठीक, अगर हम पैरेलल शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा क्लास। तो पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए किधर, लेफ्ट हैंड में, या पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाता है या राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास देखो दो तरीका है फाइंड करने का, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि जब हम ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, यहां चला जाता है, यानी कि x माइनस M1 हो जाता है। तो यानी कि जीडीपी हमारी कंट्री का बेटर हो जाता है। जब हमारी कंट्री का जीडीपी बेटर हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि राइट हैंड जा रहा है। तो जब इसका मतलब है कि जब हमारा y1 से y2 पे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है क्लास, आपका यहां पर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब तो आपका नेट एक्सपोर्ट राइट हैंड चला जाएगा। और अगर y2 से y1 पे आ रहे हैं, y2 से y1 की तरफ आ रहे हैं, जब आप बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि इस केस में आपका एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है और आपका इंपोर्ट भी कम हो रहा है। मतलब दोनों चीजें आपकी कम हो रही हैं तो लेफ्ट में आ रहा है। जैसे मैं ऐसे बताता हूं आपको क्लास,
एक हम लाइन लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ लेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव दिखाना है, नीचे का पोर्शन नेगेटिव होता है, ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव होता है। अब ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है, क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। यहां पर जीडीपी इक्वल है, ठीक है, 0 है। अब हम बोलते हैं क्लास कि अगर हमारा ये शिफ्ट हो जाता है, देखो हमारा इतना जीडीपी है, हमारी कंट्री का इतना जीडीपी है, ठीक है, लेकिन इतनी जीडीपी पर के नेट एक्सपोर्ट तो 0 है। जीडीपी तो इतना है पर नेट एक्सपोर्ट आपका 0 है, क्योंकि हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट दिखाए हैं और इस अक्ष पे हम जीडीपी दिखाए हैं। ओके, तो जब आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और इंपोर्ट भी बढ़ जाए, जैसे इसमें क्या होगा क्लास, देखो हम यहां से यहां चले गए, ठीक, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया, ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया। तो दोनों जब चेंज हो गए तो हम यहां पर आ गए, देखो, ठीक है। और जब हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट भी कम हो गया और इंपोर्ट भी कम हो गया, मान के चलो, तो इस केस में हमारा दोनों ग्राफ कहां आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा ये शिफ्ट, ये लाइन जो है इधर चली जाएगी, और जब हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा तो पूरी की पूरी लाइन यहां पर आ जाएगी। तो हमारा शिफ्ट है कि जब आप लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते, राइट हैंड शिफ्ट करते हैं क्लास, ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों चीजें इंक्रीज हो गई हैं, दोनों इक्विलिब्रियम अलग पॉइंट पे चला गया है। और जब डिक्रीज हो रहा है दोनों चीजें, जब यहां से आप यहां पर जा रहे हैं और यह आप पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम शिफ्ट। राइट हैंड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होने से जो पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहा है उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्टिंग हो रहा है। इतना समझ में आ गया है। अब हम दो चीजें आपको और समझाते हैं क्लास। ये तो शिफ्टिंग होता है जो कि पैरेलल शिफ्ट है, जो कि पैरेलल शिफ्ट है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चेंज होते हैं तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ आपका इंपोर्ट चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, या सिर्फ एक्सपोर्ट चेंज हो रहा है, इंपोर्ट नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि एक चीज अगर फिक्स रहेगी क्लास, जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में से कोई एक कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में जो आपका जो शिफ्टिंग बनेगा वो अलग बनेगा। तो उस केस में फिर क्या होगा क्लास, उसको बोलते हैं नॉन पैरेलल शिफ्ट। नॉन पैरेलल शिफ्टिंग में क्लास आप ऐसा कहेंगे, ठीक है, कि मान के चलो क्लास ये हमारा है जीडीपी, यहां है नेट एक्सपोर्ट, आपको पता ही है पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर सिर्फ ये कांस्टेंट रहता है एक्स माइनस एम, ठीक है, अगर ये है, यानी कि ये क्या है, दो में से एक चीज कांस्टेंट है, ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। जब ये पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है तो यहां पर वाई है, मतलब आपका ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। जब ये पॉइंट चेंज नहीं होगा तो इसे आप क्या बोलेंगे क्लास, इस पॉइंट को बोलेंगे आप कि शिफ्टिंग तो हो रहा है लेकिन नॉन पैरेलल, पॉइंट चेंज हो रहे हैं, y से y नॉट हो गया, y1 से y नॉट हो गया और y नॉट से y2 हो गया, लेकिन ये पॉइंट नेट एक्सपोर्ट कांस्टेंट है। नेट एक्सपोर्ट एक इनकम पर, सभी इनकम पर नेट एक्सपोर्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आपका इंपोर्ट कम है लेकिन आपका कुछ एक्सपोर्ट हो ही रहा है, क्योंकि आपका ये कहां क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम इस तरह से शिफ्टिंग को दिखाएंगे क्लास तो उससे बोलेंगे हम
नॉन पैरेलल शिफ्ट, और जब इस तरह के ग्राफ को दिखाएंगे तो हम बोलेंगे पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है। तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव आइदर नेगेटिव होगा, लेकिन ये बात पर डिपेंड करेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना चेंज हो रहे हैं। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगला केसेस, आपको 3 केसेस पढ़ाने वाले हैं क्लास। 3 केसेस ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ठीक है। जब हम क्लास इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, या इंक्रीज मतलब हम इसको चेंज बाद में बताते हैं, प्लीज आप पहले नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं। सो आई होप क्लियर क्लास। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो, आपको मैं अलग अलग केसेस दे रहा हूं। पहला केस आपका यह है क्लास कि इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है एक्सपोर्ट को, यानी कि आपको एक्सपोर्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, बट अनचेंज इंपोर्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। तो अगर हम इंपोर्ट को चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को चेंज करेंगे, तो हमारा जो शिफ्टिंग होगा ये किस तरह से बनेगा। तो आप देख लीजिए क्लास कैसे बनेगा। सो प्लीज साथ के साथ बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि क्योंकि आपका फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि मिटाने के लिए। सो प्लीज साथ के साथ बना लीजिए क्लास। यहां पे y है और यहां पर भी y है, यानी कि रियल जीडीपी है। यहां पे आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीजें हैं। इस एक्स पे हमने नेट एक्सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखाना है क्लास, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज बना लेते हैं। सो इट्स योर इंपोर्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। हमने ऐसा क्यों लिखा फंक्शन ऑफ y, बिकॉज हमने ऑटोनोमस यहां पर 0 मान लिया है। ये क्लास आपका एक्सपोर्ट है जिसे हमने x मान लिया है, और आपका इनिशियल पॉइंट्स y आ रहा है, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट y है, और इस y पर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट नीचे थोड़ा सा पहले खींच दीजिए क्लास, और इसके बाद आप यहां से होता हुआ एक लाइन खींच दीजिए x माइनस m, ठीक है। सपोज दैट यह एक इनिशियल सिचुएशन है, ओके, इनिशियल सिचुएशन है। अब आपको मैंने क्या बोला है क्लास, सो प्लीज खुद करके देख लीजिए। मैंने बोला है कि इंक्रीज कीजिए पहले। अगर आप एक्सपोर्ट को पहले इंक्रीज करते हैं तो देखिए क्या होगा इसमें। तो अगर हम प्लस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके देखते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। जब हमारा एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट यानी कि इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, किस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, वो हमारा E1 पे आ गया। तो आपका जो ये भी क्या होगा, Y1 पे आ गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये लाइंस नीचे तक आनी थी, तो यानी कि जीडीपी Y1 हो गया। तो प्लस बताइए होगा क्या, अब क्या होगा, ये लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट है तो क्लास ऐसा ही होगा।
ओके, सो योर ग्राफ y1, ठीक है। और अगर हमने आपको बोला है दूसरा कि आप जो है एक्सपोर्ट को डिक्रीज भी कर दीजिए, आप एक्सपोर्ट को डिक्रीज करते हैं, तो अगर आप एक्सपोर्ट को डिक्रीज करते हैं क्लास, तो ये हमारा x से x1 हो गया था, अभी हम एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर देते हैं, एक्सपोर्ट को, ठीक है, हम डिक्रीज कर देते हैं, तो आपका मान के चलो x1 आ गया, x2 आ गया। तो इस केस में जो आपका जो इनकम बनेगी क्लास, ये वाइट यहाँ आ जाएगा, फिर आप देखेंगे कि आपका ये जो है y2 हो जाएगा। तो यानी कि ये ग्राफ आपका अब, तो आपको पता है क्लास, आपको पता है कि जब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, और जब हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, तो हमारी कंट्री में जीडीपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सपोर्ट तो जीरो है, ओके, यानी कि इस पॉइंट पर नेट एक्सपोर्ट हमेशा जीरो है, लेकिन हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। तो एक ग्राफ आपको ये बनाना है। ये मेरा पहला केस था, दिट इज द फर्स्ट केस वेयर अनचेंज्ड, क्या है? अनचेंज है, ठीक है, अनचेंज्ड है इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट को अनचेंज रखा था। जब इंपोर्ट को अनचेंज रखा था तो हमारा जीडीपी किस तरह से राइट हैंड लेफ्ट हैंड चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं एक केस दूसरा लेता हूं क्लास, जिसमें करना है कि दो चीजें हैं कि डिक्रीज करना है एक्सपोर्ट को और इंक्रीज करना है इंपोर्ट को। क्लियर है? तो जब आप इंपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को डिक्रीज करना है और इंपोर्ट को क्या करना है? इंपोर्ट को इंक्रीज करना है। तो ऐसे बताइए क्या होगा क्लास, जब आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट तो कम हो गया, लेकिन आपकी कंपनी में इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? इसका आंसर बताइए प्लीज। जीडीपी आपकी फॉल होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताओ प्लीज, बताइए। क्लास आंसर दो भाई, अदरवाइज मैं बना के दिखाता हूं। ओके, देखिए क्लास, मैं करके देख लेते हैं, इसको एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। क्या होगा क्लास? अगर हमने बताया ये इंपोर्ट है आपका, मतलब आपका इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो लाइन किधर जाएगी क्लास? यहां जाएगी। जब इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारी कंट्री का जीडीपी कम होगा। अच्छा, यानी कि इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो इंपोर्ट इधर जाएगा, और इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो इधर जाएगा। याद रखना, ये इंपोर्ट लाइन इधर जाएगी। कब? जब इंपोर्ट डिक्रीज होगा तो, और इधर जाएंगे तो इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्लास एक्सपोर्ट था, ठीक है, और ये आपका इंपोर्ट था, तो यहां पर इक्विलिब्रियम था। इसी पॉइंट पर हम बुलाएंगे कि हमारा नेट एक्सपोर्ट था। क्लियर? अब हमें क्या करना है? नेट एक्सपोर्ट है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ये हमारा y है, यानी कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये हमारा y है, ये भी हमारा y है। हमने आपको कंडीशन क्या दिया था? कंडीशन मैंने ये दिया कि आप जो है एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट डिक्रीज करते हैं तो पहले देखो क्या होता है। पहले क्या होगा? जब सबसे पहले एक्सपोर्ट आप डिक्रीज कर देंगे, ओके, जैसे ही आपने एक्सपोर्ट डिक्रीज किया,
आपका जीडीपी कम हो गया, यहां से यहां आ गया, तो यह ठीक है, यानी कि इतना कम हो गया किसकी वजह से? एक्सपोर्ट को डिक्रीज करने की वजह से। ठीक है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारा जीडीपी इतना कम हो गया। ओके, और अगर हमारा इंपोर्ट भी बढ़ जाए इसी टाइम, ठीक है, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारी ये लाइन कहां जाएगी क्लास? ये लाइन आपकी अब यहां चली जाएगी। तो क्या होगा? इंपोर्ट फंक्शन ऑफ वाई। तो इस केस में क्या होगा आप देखिए, इस केस में क्या होगा कि नया यहां पर काट रहा है, ठीक है, तो एक क्या होगा, हुआ, देखो हुआ या कि यहां से यहां तक तो एक्सपोर्ट के कम होने की वजह से हो गया, और यहां से यहां पर जो है दोनों क्या हुआ, इंपोर्ट को बढ़ने की वजह से हो गया। तो ये दोनों जो यहां से यहां तक जो इंपैक्ट आया जीडीपी का, वो इंपैक्ट ये आया कि इसने दोनों चीजों को घटा दिया। मतलब पहले तो हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ तो हमारी इनकम यहां से यहां गई, फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारी इनकम और कम हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। जब इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारा जीडीपी बाहर जाएगा, यानी कि हमारे कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में आउटफ्लो होगा, तो उससे हमारा जीडीपी और कम हो गया। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि आपकी कंट्री का जो जीडीपी है, आपकी कंट्री का जो जीडीपी है वो बहुत फॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, दोनों निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब हम बढ़ते हैं अगला क्लास। अगला है कि आप इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट को। क्या कर रहे हैं आप? इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट को और डिक्रीज कर रहे हैं इंपोर्ट को। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्लास, ध्यान समझना। बताइए क्या होगा? यहां पर तो जीडीपी क्या हो गया क्लास? डिक्रीज हो गया। लेकिन इस केस में क्या होगा? जब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, जब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज होगी। यस ना जा? ये क्या है कि इस केस में इंपोर्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों हमारी इकोनॉमी के पॉजिटिव पॉइंट में आ जाएंगे। कैसे आएगा? ग्राफ में करके देखें। ठीक है, एक बार ग्राफ करके देख लेते हैं, या इसी में बना सकता हूं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है इस करके मैं दोबारा से बना रहा हूं, लास्ट है। ओके, देखना क्लास, कंडीशन आपको पता है। जब आपको कंडीशन पता है तो बड़ी जल्दी से बन जाएगा आपका ग्राफ। यू कैन मेक ग्राफ सिंपल तरीके से। ओके, सो हमारा इस इंपोर्ट लाइन फंक्शन ऑफ वाई, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, आप जान रहे हैं। और ये आपका ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, और यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखते ही हैं। ठीक है, जीरो जीडीपी, नेट एक्सपोर्ट और जीडीपी, यानी कि वाई। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, तो आप इसी के पैरेलल आप यहां पर आ जाइए, आपका इक्विलिब्रियम है। ओके, अब हम केस लेते हैं। केस क्या है क्लास? बताइए केस क्या है आपका? आपका केस ये है कि आपको पहले एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। करके देख लीजिए, अगर हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी लाइन एक्सपोर्ट ऊपर चला जाएगा। एक्सपोर्ट को हमने इंक्रीज कर दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा,
हमारी कंट्री का जीडीपी यहां से y0 से y1 आ गया, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है थोड़ा सा क्या होगा क्लास देखेंगे, यहां पर हमारा शिफ्ट होकर के x-1, ठीक है, चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम y0 से y1 हो गया। लेकिन इसी टाइम आपको क्या करना है क्लास, इंपोर्ट को डिक्रीज करना है, और जब आप इंपोर्ट डिक्रीज करेंगे तो आपका जो लाइन है वो कहां जाएगी, इंपोर्ट वाली, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो आपकी जो इंपोर्ट लाइन है वो अब ऐसा हो जाएगी। सो इंपोर्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y1, मतलब हमारा इंपोर्ट डाउन हो गया। अब आप देखिए कहां पर आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है, जो न्यू पॉइंट है, न्यू इक्विलिब्रियम है, पहले आप E से E1 पे गए और फिर E1 से आप E2 पे चले गए, सो y2 हो गया। अब आपका क्या होगा क्लास, अरे थोड़ा सा इधर जाएगा भाई, गलत हो गया मेरा, ओके, सो हम लिखेंगे क्लास x-m1, इट मीन्स आप y2 पे चले गए, मतलब यहां से यहां जाना किसकी वजह से हुआ, यहां पर पहले नेट एक्सपोर्ट इक्वल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल था, अभी इस पॉइंट पे हो गया। इसका मतलब होता है कि इस इतना जो बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा, जो है जीडीपी इंक्रीज हुई है y0 से y0 टू y1, किसकी वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से, ठीक, यस गुड। और हम यहां से बंस क्या, और इतना, ये इतना जो जीडीपी इंक्रीज हुई है y2 y1, जीडीपी इंक्रीज हो गई है y1 टू y2, इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज होने की वजह से। तो जब इंपोर्ट डिक्रीज हुआ तो जीडीपी इतना हो गई, तो टोटल जो शिफ्टिंग हमारा है क्लास, टोटल शिफ्टिंग, आप यहां से यहां चलेंगे तो इसको बोलेंगे क्लास ड्यू टू इंपोर्ट, ड्यू टू इंपोर्ट, और इसको बोलेंगे ड्यू टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में चेंज होने से और इंपोर्ट के दोनों के चेंज होने से जो पूरा जो आपका इकोनॉमी है वो यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। तो टोटल जो है चेंज जीडीपी क्या हो गया, y0 टू y2। तो ये जो थोड़ा चेंज है क्लास, पूरा का पूरा जो चेंज है ये आपका हो गया शिफ्ट, कौन सा, नॉन पैरेलल शिफ्ट है, नॉन पैरेलल शिफ्ट है। अब अगर क्लास दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चेंज हो, अगर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो और इंपोर्ट भी इंक्रीज हो, तो हम राइट हैंड में फिर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, और अगर दोनों डिक्रीज हो जाए तो ये जो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज कांस्टेंट रहे या दोनों चेंज हो अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों चेंज होगी अपोजिट डायरेक्शन में या दोनों चेंज होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जीडीपी पॉजिटिव होगा, जीडीपी नेगेटिव होगा। अगर एक अपोजिट है एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, फिर उसी पॉइंट पर आप आ जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये क्लास आपका था कि शिफ्टिंग को कैसे हम दिखाते हैं जब हमारा ये चेंज होता है, तो ठीक है। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, शॉर्टकट में समझ लीजिए क्लास, कि व्हाट आर द रीजन व्हाई नेट एक्सपोर्ट शिफ्टिंग। तो नेट एक्सपोर्ट शिफ्टिंग के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आप सिर्फ पॉइंट नोट कर लीजिए क्लास, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जैसे लिख लीजिए कॉजेज या फैक्टर ऑफ नेट एक्सपोर्ट, कौन कौन से कॉजेज हैं, फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग
फैक्टर ऑफ शिफ्ट कह सकते हैं इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेट एक्सपोर्ट को हमारे चेंज कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो क्लास ये है कि चेंज जीडीपी, जो जीडीपी चेंज हो रहा है। जैसे अगर हमारी कंट्री का जीडीपी चेंज होगा तो हमारा इंपोर्ट चेंज होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी कम होगा तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। तो जब इंपोर्ट किस पर डिपेंड करता है, जीडीपी पर। तो यानी कि अगर पहला फैक्टर क्लास लिखेंगे फॉरेन रियल इनकम चेंज आप लिख लीजिए चेंज रियल जीडीपी, चेंज रियल जीडीपी। अगर पहला इनकम है कि चेंज आप रियल जीडीपी चेंज हो रहा है, रियल जीडीपी चेंज का मतलब है कि चाहे हमारी कंट्री का जीडीपी चेंज हो या दूसरी कंट्री का जीडीपी चेंज हो, उससे हमारा नेट एक्सपोर्ट चेंज होगा। दूसरा क्लास इंटरनेशनल प्राइस लेवल, आप लिख लीजिए इंटरनेशनल प्राइस लेवल। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में प्राइस गिर जाएगा या उस कंट्री में प्राइस गिर जाएगा। जैसे हमारी कंट्री में किसी गुड्स का प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर उसका हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ऐसे ही अगर दूसरी कंट्री में वहाँ का प्राइस डाउन हो जाएगा तो हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो लोग क्या करेंगे, गिर जाएगी तो वो लोग हमारी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट उनकी कंट्री की प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है और हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारी कंट्री की प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, प्राइस लेवल चेंज हो जाता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होगा। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होगा तो आपका ये नेट एक्सपोर्ट भी चेंज होगा। इसी तरह से क्लास 3-4 चीजें हैं, प्राइस और जो इंटरनेशनल प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा लिख लीजिए आप चेंज एक्सचेंज रेट, चेंज एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उससे वजह से हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। और भी फैक्टर्स आपके किसी प्राइस तो हो सकता है क्या, ऑयल प्राइस हो सकता है क्या। देखो बेटा, ऑयल प्राइस इज डिफरेंट केसेस। हम किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। हम सारी कमोडिटी ले रहे हैं, चाहे वो विजिबल गुड्स हो, चाहे नॉन विजिबल गुड्स हो, चाहे सर्विस हो। यहाँ पर किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो एग्जांपल दे रहे हो कि अगर ऑयल के प्राइस मार्केट में चेंज हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब हमारी कंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, फिर हमारी कंट्री का डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत सारे फैक्टर हैं, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं क्लास। तो आपको सारे फैक्टर दिखाने हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चेंज करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज करने वाले फैक्टर ही जो हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट को चेंज कर देंगे क्लास। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा कि डिफाइन द नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम टेबुलेशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्लास, हमने पढ़ा कि नेट एक्सपोर्ट का शिफ्टिंग एंड मूवमेंट कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा कि नेट एक्सपोर्ट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो प्लीज इफ एनी क्वायरी, कुछ भी पूछना है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन।